Assalamu alaikum everyone. I am Azan Ahmed and I am a third year medical student at Khyber Medical College Peshawar, and as you know कि I have been making videos about MD-CAT preparation से related, guidance से related, और last 2 years से I was guiding a lot of people not only through YouTube but WhatsApp के through, दूसरे social media platforms के through, even physically. So I have seen a lot of people going through this journey. I have been the part of this journey. तो there are a lot of things जिनको मैंने देखा, नोटिस किया, and I really want to share the things with you. ये typical guidance वीडियो से थोड़ा सा different होगी because you know कि MD-CAT का सीज़न जा चुका है. जिन लोगों ने भी MD-CAT दिया है और जिनका भी अभी रिज़ल्ट आया है, I wish them very good luck for their future endeavors. Either वो मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या नहीं जा रहे. The main purpose of making this video is वो ये है कि एक फैक्ट है, एक रियलिटी है कि ऑलमोस्ट हर दफ़ा 50,000 पीपल फ्रॉम KPK गिव MD-CAT एग्ज़ाम में वो लोग अपीयर होते हैं, और उनमें हार्डली देयर आर 800 to 1,000 पीपल जो कि ओपन मेरिट पे सिलेक्ट होते हैं और MBBS में दे गेट एडमिशन, और हार्डली 1,000 लोग होते हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में MBBS को ऑप्ट करते हैं. तो इट्स ऑलमोस्ट 2,000 पीपल आउट ऑफ 50,000 लोग जो हैं वो MBBS की तरफ आते हैं. लेकिन माई क्वेश्चन इज़ कि व्हाट अबाउट रिमेनिंग 48,000 पीपल. तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने MD-CAT इस साल दिया है एंड दे डोंट नो व्हाट आर द पॉसिबल एस्पेक्ट्स फॉर देम और व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस फॉर देम. और वो लोग जिन्होंने अभी MD-CAT नहीं दिया, आई वुड रिकमेंड नॉट टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज अभी आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि हमने MD-CAT पास करना है, क्वालिफाई करना है. आपने सेकंड ऑप्शन मतलब माइंड में नहीं रखना, क्योंकि जब आप ये अप्रोच लेकर चलते हो ना कि यार मेरे पास ये ऑप्शंस भी है, ये पॉसिबल चीज़ भी है, तो आप अल्टीमेटली फिर आपके अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है. डोंट नीड टू ओवर थिंक ऑन द थिंग्स. अगर आपने MD-CAT अभी तक नहीं दिया तो आप एक अपना मोटिव लेकर चलो कि अगर मैंने MD-CAT देना है तो मैंने सिर्फ MD-CAT देना है और उसकी तैयारी करनी है. फिर उसके बाद बाकी जो है वो भी एक रियलिटी है कि आप ऑलमोस्ट 2% से 4% लोग सिलेक्ट होते हैं, बाकी लोग सिलेक्ट नहीं होते. तो फिर उनके लिए ये वीडियो है कि उनको पॉसिबली क्या करना चाहिए, या क्या गेटवेज़ हैं उनके लिए, या क्या ऑप्शंस हैं जो उनको चूज़ करने चाहिए. हमारी सोसाइटी की एक बहुत सैड रियलिटी वो ये है कि हम लोग ये तो बोल देते हैं हर एक को कि हम MD-CAT दे रहे हैं या हमें गाइडेंस MD-CAT की मिल जाती है, लेकिन जब वंस वी आर डन विद द MD-CAT उसके बाद हमें नहीं पता होता हमने क्या करना है. चलें, जिनका एडमिशन हो गया वो तो एक तरह से सिक्योर हो जाते हैं, उनको पता होता है कि यार अभी हमने MBBS करना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है. बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जिन्होंने MD-CAT दिया और अभी मतलब उनका मेरिट नहीं बना या उनके मार्क्स इतने नहीं थे, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए. तो ये लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, और इतने कन्फ्यूज़ होते हैं कि लाइक इनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला नहीं होता. तो द पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़ फॉर दोज पीपल, क्योंकि उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि उनके पास फ्यूचर में क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं. अगर वो रिपीट करना चाह रहे हैं तो रिपीट करने के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और अगर वो दूसरी फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो कौन सी फील्ड्स उनको सूट करती हैं, कौन सी फील्ड में उनको जाना चाहिए, या कौन सी फील्ड्स ज़्यादा रिवॉर्डिंग हैं. तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. सबसे पहले कैटेगरी तो आ जाती है उन लोगों की जिन्होंने अभी तक MD-CAT नहीं दिया. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड नॉट वॉच दिस वीडियो, क्योंकि जब तक आपने MD-CAT नहीं दिया आपकी वन अप्रोच, वन मोटिव होना चाहिए, दैट इज़ यू हैव टू क्लियर MD-CAT, यू हैव टू गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज. बाकी आपने दूसरी सोच माइंड में रखनी ही नहीं है, क्योंकि जब आप पेसिमिस्टिक सोच रखते हो माइंड में कि यार अगर मेरा ना हुआ तो फिर क्या करूँगा और ये और वो, तो वो आपको मतलब अगर आप कैपेबल भी हो, आप में पोटेंशियल भी हो, फिर भी वो चीज़ आपको पीछे खींचती है. तो इस चीज़ से बिल्कुल आपने अवॉइड करना है जब तक आपने MD-CAT दिया नहीं है. जब आप MD-CAT दे लो फिर आप पॉसिबल ऑप्शंस के बारे में सोचो कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, मैं रिपीट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. लेकिन MD-CAT से पहले आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो ये है कि MD-CAT की तैयारी करनी है. अब सेकंड नंबर पे वो लोग आ जाते हैं हमारे पास जो लोग MD-CAT देते हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं होता. तो फिर उसमें भी दो कैटेगरीज आती हैं, एक वो जो कि फ़र्स्ट टाइम MD-CAT दे रहे हैं, और एक वो कि जो कि सेकंड टाइम दे रहे हैं, थर्ड टाइम दे रहे हैं. तो अब जो लोग फर्स्ट टाइम MD-CAT दे रहे हैं, तो व्हाट आई सजेस्ट कि इफ़ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग विल, अगर आपकी बहुत ज़्यादा विश है मेडिकल कॉलेज में आने की या MBBS परसू करने की, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग रिपीट करें.
और उसकी रीज़न ये है कि अभी हम लोग IIM in KMC या दूसरे मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो हमारे 50% क्लासमेट्स जो होते हैं वो रिपीटर्स होते हैं और 50% अब आपके फ्रेशर्स होते हैं। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट हो, आपकी बहुत ज़्यादा, इफ़ यू रियली वांट टू गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज, तो रिपीटिशन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि 50% लोग जो होते हैं वो हमारे पास रिपीटर्स होते हैं। लेकिन उसमें भी आपने बहुत सी चीज़ों को माइंड में रखना है। अगर आपके पास MBBS का आपका इतना शौक़ नहीं है, इफ़ यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन योर MD कैट, और आपने बस पेरेंटल प्रेशर में आके या किसी पीर प्रेशर में आके या फैमिली का प्रेशर था या कुछ इस तरह आकर आपने MD कैट दिया और नहीं हुआ, तो आपके लिए यही रिकमेंडेशन है कि आपके पास जो दूसरे फील्ड ऑप्शंस हैं, जो सेफ़ फील्ड ऑप्शंस हैं और जो आपको थोड़ा सा अपील भी कर रही हैं, आप उनकी तरफ जाएँ। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट भी नहीं है तो आई डोंट थिंक कि एक दफ़ा MD कैट देने के बाद आपको दोबारा अपना टाइम किसी ऐसी फील्ड पे वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी ना हो। तो उनके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है। बाकी वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है MD कैट में एंड दे रियली वांट टू डू MBBS, और मतलब उनको और कोई फील्ड अच्छी नहीं लगती या कोई इस तरह है, तो यू शुड डेफिनेटली रिपीट, क्योंकि रिपीटेशन के बाद देयर आर लॉट ऑफ चांसेस, लाइक 50% चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड अर्लियर कि हमारे साथ जितने भी क्लास फेलोज़ होते हैं तो 50% लोग हमारे पास रिपीटर्स होते हैं, तो ये बात उनके लिए हो गई। इसमें एक और कैटेगरी आती है जो कि मतलब जिन्होंने सेकंड टाइम रिपीट किया उनका तब भी नहीं हुआ, या थर्ड टाइम रिपीट किया, तो अब वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि यार हम पॉसिबली क्या कर सकते हैं, लाइक हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, कंसिडरिंग द करंट मेरिट, अगर आप लोग समझते हैं कि मतलब यह है कि सेकंड टाइम के बाद आपको इतना आइडिया हो जाता है कि आपको हर चीज़ आती होती है, आप इस तरह नहीं होता कि आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो या कहीं पर आप लैग कर रहे हो, तो वो फिर लक का फैक्टर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है एक तरह से ना। तो उसमें आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर दूसरे फील्ड ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं या आपका कहीं इंटरेस्ट बन रहा है या थोड़ा बहुत भी आपको कोई चीज़ अदर देन मेडिकल करने का मौका मिल रहा है, तो आप लाजमी उसकी तरफ जाएं, क्योंकि आपको ना रियलिटी के साथ स्टिक रहना है। और रियलिटी ये है कि हर साल MBBS का मेरिट जो है बढ़ता जाता है। इस साल भी लाइक 170 प्लस वाले जितने भी लोग होंगे दे विल गेट सिलेक्टेड इनटू द मेडिकल कॉलेज, और साथ साथ उनका अगर FSC भी बहुत अच्छा होगा। तो रियलिटी को आपने कभी निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि कोई चीज़ इस तरह नहीं होगा कि आसमान से कोई चीज़ आएगी और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल एंड रियल, तो आपको भी थोड़ा रियलिस्टिक होकर सोचना है यहाँ पर। तो वो लोग जो अभी सेकंड टाइम रिपीट जिन्होंने कर लिया और उनका नहीं हुआ एडमिशन, या जो थर्ड टाइम का सोच रहे हैं, तो उनके लिए आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग अपने साथ साथ सेकंड फील्ड जो हैं उनको भी सोचना शुरू कर दें। आगे लेटर इन द वीडियो आई विल टॉक अबाउट द फील्ड्स, व्हाट आर द पॉसिबल फील्ड्स, और आप कौन कौन सी फील्ड्स को चूज़ कर सकते हैं और आपके पास क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। ऐसे बहुत से लोगों का फिर ये होता है कि हम सेकंड टाइम रिपीट कर रहे हैं तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो व्हाट आर द पॉसिबल फील्ड्स आर थिंग्स जिनको हम चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा एक रिकमेंडेशन आपके लिए ये होगा कि आप अगर अपने आप को सेफ़ रखना चाह रहे हैं एंड इफ़ यू थिंक के मतलब इतना आप 100% श्योर नहीं है एक चीज़ के बारे में, और डेफिनेटली होता है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल और हर एक का अपना वो होता है, तो कुछ लोग अगर श्योर नहीं हैं और वो चाह रहे हैं कि हम अपना टाइम ना ज़ाया हो, तो यू कैन टेक एडमिशन इन द अदर फील्ड। मोस्टली लोग इस तरह करते भी हैं, बट उसमें आई वांट टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि बहुत आपके लिए समझना ज़रूरी है। लोग वो वाली फील्ड्स चूज़ कर लेते हैं जिनका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है आगे, लाइक आपने BS ज़ूलॉजी ले लिया, BS बॉटनी ले लिया, आपने BS फिज़िक्स, और उनका थोड़ा बहुत स्कोप है, लेकिन आप इस तरह की फील्ड चूज़ कर लेते हो जिसका बिल्कुल भी आपके साथ को रिलेट नहीं कर रही होती। तो मेक श्योर कि आप इस तरह की फील्ड चूज़ करें। अगर आप BS ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं, साथ साथ आप MD कैट की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी वो प्रैक्टिकल हो। अगर आप वो कर भी लो तो आपको उसका बाद में फ़ायदा हो। अब एक और पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आपने 2 दफ़ा रिपीट किया या चलें 3 दफ़ा रिपीट किया, और अब ये वो पॉइंट है जिस पे बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। आप लोग बहुत से लोगों से पूछते हैं, हर बंदा आपको डिफरेंट ओपिनियंस दे रहा होता है। कोई आपको कह रहा होता है बाहर चले जाओ, कोई आपको कहता है कि इंग्लिश में मास्टर्स कर लो और BS कर लो, बैचलर्स कर लो, लाइक कोई आपका कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता ना। तो सबसे पहले ये है कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। आराम से बैठें और सोचें कि अगर मैंने MBBS नहीं करना होता तो मैं क्या चीज़ चूज़ करता, क्योंकि इंटरेस्ट जहाँ पर आपका होता है आपको वो चीज़ ईजी लगती है, आप उस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो। जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा आप वहाँ पर एक्सेल नहीं कर सकते हो। मतलब ये है कि आपके लिए फिर थ्रू आउट द लाइफ उस चीज़ को प्रोफेशनली लेकर चलना मुश्किल होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने सोचना है कि और आपको क्या चीज़ अम्यूज़ करती है और क्या आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस है।
तीसरी चीज़, टॉक टू योर गार्डियंस, टॉक टू योर पेरेंट्स या जो भी आपका बड़ा है, उनसे बात करें और डिस्कस विद देम ओपनली कि आपके पास फाइनेंसेस कितने हैं। फिर उसके बाद आ जाती है सर्चिंग। एक आज के दौर में सोशल मीडिया का दौर है, आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास गूगल है, आपके पास चैट जीपीटी है, आपके पास इंटरनेट है, यूट्यूब है, आप उस पर सर्च करो, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। आप वहाँ पर जाओ, सर्च करो। आपको फॉर एग्जांपल मास कम्युनिकेशन अच्छा लगता है, आपको इंग्लिश लिटरेचर अच्छा लगता है, आपको बीएस में कोई चीज़ अच्छी लगती है, आप उसमें सर्च करो। यूनिवर्सिटीज़ में देखो कौन सी पॉसिबल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ मैं जा सकता हूँ, और अपने लिए पॉसिबल ट्रैक्स चूज़ करो, रदर देन कोई आपको बोले कि यार इधर चले जाओ, आप उधर जाके एडमिशन ले लो और 2 साल बाद आपको रियलाइज़ हो कि यार यहाँ पर तो मैंने आना ही नहीं था और ये मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या कोई इस तरह की फील्ड थी नहीं कि जो मैंने पूरी लाइफ के लिए चूज़ करनी थी। तो ये आपका टाइम जो है बहुत क्रिटिकली थिंक करने का होता है। तो इसमें आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करो, आप अपने आप को सर्च आउट करो, अपने आप को खंगालो कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। फिर ऑब्वियसली अपने गार्डियंस पेरेंट्स से बात करो, इंटरनेट सर्च करो। उसके बाद जब आप एक यूनिवर्सिटी या कोई भी एक इंस्टीट्यूशन चूज़ कर लो, फिर वहाँ के एलुमिनाई है या वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं वहाँ के, उनके देखो कि क्या अचीवमेंट्स हैं और मतलब उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने अपना डिसीजन लेना। फिर उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है करियर। ये अब थोड़ा MD-CAT से हट के चीज़ करियर काउंसलिंग की तरफ चली गई है, बट आई वांट टू मेंशन दिस थिंग कि आपने प्रैक्टिकल फील्ड्स चूज़ करनी है। वो फील्ड चूज़ करनी है जहाँ पे आपको करियर ऑप्शंस, जॉब ऑप्शंस ईजीली अवेलेबल हों। फील्ड्स चूज़ करनी है जहाँ पे आपके पास प्रैक्टिकल चांसेस हों ग्रो करने के, रादर देन पैसिव फील्ड्स। फॉर एग्जांपल आपके ऊपर फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ भी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, तो मेक श्योर कि आप इस तरह की फील्ड चूज़ करो जो कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा करके दे, जो कि फ्यूचर में आपको जॉब ढूंढने में और अर्निंग करने में भी आपको हेल्प करे। तो इन चीज़ों को माइंड में रख के आपने अपनी फर्दर फ्यूचर फील्ड को चूज़ करना है। फिर आ जाते हैं वो लोग जो कि अब जिनका MBBS में नहीं हुआ एडमिशन एंड उनको इंटरेस्ट है मेडिकल में और मेडिकल रिलेटेड चीज़ों में, कम्युनिटी वर्क में, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। आजकल फार्मेसी बहुत ज़्यादा इन है, यू कैन डू D-Pharm, यू कैन डू बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है, बट स्टिल वहाँ पर जाने से पहले आपने देखना है कि आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं हैं। उसके अलावा यू हैव फिजियोथेरेपी जो है उसका है फील्ड है, साइकोलॉजी की फील्ड बहुत ज़्यादा इन है। उसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी जो होती है, अदर देन दैट यू हैव BS नर्सिंग बहुत ज़बरदस्त है इफ़ यू वांट टू गेट एफिलिएटेड विद मेडिकल थिंग्स। उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करें जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट होते हैं, उनके एनेस्थीसिया होता है, सर्जरी रिलेटेड होती हैं, उनके BS कोर्सेज होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं उनके कोर्सेज होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, रादर देन फॉलोइंग द सेम रट के आप जाके BS ज़ूलॉजी में या बॉटनी में एडमिशन ले लो। आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो और देखो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था, आप लोगों को एजुकेट किया जा सके कि अगर MBBS नहीं, आपने कोशिश करनी है, यू हैव टू गिव योर 100% फॉर योर MD-CAT। लेकिन इफ़ इन केस MD-CAT नहीं, तो फिर उसके बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, यू नीड टू एक्सप्लोर देम एंड यू नीड टू फाइंड द राइट वे फॉर यू। और उसमें भी आपको, आप जिस भी फील्ड में चले जाओ, ये बात आप हमेशा याद रखें, चाहे वो MBBS है, चाहे वो आपका सिंपल BS भी अगर आप कर लें, मेहनत आपकी हर फील्ड में, आप जिस फील्ड में मेहनत करोगे आप उस फील्ड में एक्सेल करोगे। आप MBBS करके बैठ जाते हो लेकिन आपने MBBS में मेहनत नहीं की, तो इस MBBS का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जाके फिर वही जॉब हसल्स होंगी और वो सारी चीज़ें होंगी, तो आप लैग करोगे चीज़ों में। तो मेन चीज़ यही है कि मेहनत है, हार्ड वर्क है, तो हार्ड वर्क नेवर गोज़ अनपेड। अगर MBBS नहीं भी है तो दूसरी फील्ड जो है वहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आपने उनको चूज़ करना है और वहाँ पर भी इसी तरह ही एक्सेल करना है, क्योंकि देयर इज़ नो सिंगल वे टू सक्सेस, देयर आर अ लॉट ऑफ वेज, but you need to explore them, you need to find them, and inshallah you all will do it, and I wish you very good luck। आप फ्यूचर में जो कुछ भी कर रहे हो और जिन लोगों का MBBS में एडमिशन हो गया, I wish them very very good luck for their future journey। और जिनका एडमिशन नहीं हुआ तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को माइंड में रखना है, और I will try to communicate with you in the future। If you have any queries, any questions or anything you need to ask, you can comment down, or you can even email me, you can even contact me on the social media platforms, or if you want more on this topic, तो हम लोग individual fields जो हैं, for example pharmacy है, हम उनको individually भी explore कर सकते हैं if you want that। So thank you so much।